बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर लियाकत अली आवान। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बायोकेमिक की सबसे पहली दवाई कालीफास। कालीफास कितनी ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए और किन अमराज में इस्तेमाल करनी चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, किस मरीज़ को इसकी ज़रूरत होती है, क्या इसके आपके बुर्ज पर कोई असरात होते हैं या किसी बुर्ज के हवाले से इसे लिया जा सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। काली फास लेने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मरीज़ में अलामात क्या आ रही हैं। हम उन अलामात को देखेंगे, उस हिसाब से हम तजवीज़ करेंगे कि इस मरीज़ को क्या काली फास की ज़रूरत है। ये एक आसाबी दवाई है, कमज़ोरी को दूर करती है, फालिज में बहुत मुफीद है। हर वो बीमारी जिसका ताल्लुक इंसान के दिमाग के साथ बनता है या आसाब के साथ बनता है, या उसकी अव्वल दुआ है। सबसे पहले हम इस दुआ का इंतखाब करेंगे। रगों और पट्ठों को मजबूत करती है, दिमाग की तकालीफ में बहुत मुफीद है। इस दवाई के जो मरीज होते हैं उनके जितने भी अखराज होते हैं, जो जिस्म के अंदर से मादे वगैरह खारिज होते हैं, चाहे वो स्टूल का निकलना हो, जख्मों में से किसी रेशे का निकलना हो, आंख में से हो, नाक में से हो, वो बदबूदार होते हैं, उनमें से स्मेल आती है। दिमागी काम करने वाले अफराद में अगर सर का दर्द की शिकायत पाई जाती है, जिनका काम दिमाग वाला हो और सर दर्द की शिकायत लेकर आपके पास आते हैं, तो ऐसी सूरत में हम जो दवाई तजवीज़ करेंगे वो भी कालीफास होगी। ये ख़वातीन में अगर हैज़ की मिकदार कभी ज़्यादा कभी कम या बेकायदगी होती है, टाइम आगे पीछे होता है, तब भी हम दे सकते हैं। और ज़िद्दी किस्म की गिल्टियाँ जो जिस्म के अंदर बन जाती हैं, उनमें किसी किस्म का दर्द नहीं होता, लेकिन गिल्टियाँ होती हैं, उन गिल्टियों को रिमूव करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी याद रखें, हमला ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन हमल के मराहिल से गुज़र रही होती हैं, अगर हम उन्हें एक वक्त से पहले इस दवाई का इस्तेमाल कराना शुरू कर दें, बच्चे की पैदाइश में आसानी पैदा करती है और ऑपरेशन वाले केसेस को ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाती है। याद रहे कि डिलीवरी के वक्त अगर बच्चे की पोजीशन दुरुस्त ना हो तो हम पल्साटीला का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत उम्दा दवाई है। लेकिन चूंकि पैदाइश के वक्त से पहले की बात की जा रही है, पैदाइश से पहले आसाब को मजबूत करने के लिए, जहनी ताकत के लिए हम इसको इस्तेमाल करवाएंगे। और जो केस है उसमें बच्चे का तिरछापन नहीं होगा, बच्चे के जहन में भी इजाफा होगा और आपके लिए विलादत के टाइम आसानी भी पैदा होगी और तकलीफ से बच जाएंगे। जहन में अगर बुड़ जाने की आदत है, चिड़चिड़ापन है, गमगीन रहते हैं, काम काज की वजह से परेशानी होती है, नींद में बड़बड़ाना, नींद में चलना, मेहनत से जी चुराना के किसी काम करने का दिल ना करता हो, नकाहत बहुत हो, तन्हाई पसंद हो, खामोश रहें, हसास और डर हो, तो ऐसे मरीज के लिए भी ये अवलीन दवा है। अगर हम इस मरीज के सर का मुआयना करते हैं या उसके सिम्टम्स हासिल करते हैं, तो बिस्तर से उठते हुए चक्कर या हैज के दौरान सर में दर्द रहना, कनपट्टियों में दर्द, पेशानी में जकड़न, आसाब की तकलीफ के साथ मतली के खोपड़ी पर खारिश, बाल उतरे, गंजपन पैदा हो, तुलबा और दिमागी काम करने वाले अफराद के सर दर्द के लिए। आंखें जो होती हैं, थकान के बाद, खन्नाक के बाद नज़र कमज़ोर हो जाए, नज़र धुंधली हो जाए, आंखों के सामने से आप धब्बे नज़र आएँ, इस सूरत में भी हम काली फास का इंतखाब कर सकते हैं। सोते वक्त कानों में आवाज़ें आती हों, बहरापन कानों में हो और सुनाई ना देता हो, या कानों से रेशा निकलता हो और जो इखराज है वो बदबूदार हो। इसमें यह चीज़ याद रखनी है कि कान से अगर कोई मवाद निकल रहा है और वो बदबूदार है, तो ऐसी सूरत में भी हम जो मेडिसिन तजवीज़ करेंगे बायोकेमिक में कालीफास होगी। यही चीज़ हम देखेंगे, ज़ुकाम है, अगर ज़ुकाम बदबूदार है तो पहली दवाई जो है वो कालीफास होगी। अगर इस मरीज़ के हम चेहरे का मुआयना करते हैं, तो इस चेहरे के होंठ कटे पिटे होते हैं, मुंह में आबले होते हैं, मुंह से बदबू आती है, चेहरा धसा हुआ होता है, सांस बदबूदार, थूक, गाढ़ा और जायके में नमकीन बकसरत होता है। वो मरीज़ आपसे कहेगा कि जो मेरा मुंह का जायका है वो नमकीन है। दूसरा, उसका जो चेहरा है वो अंदर की तरफ धंसा होगा, कमज़ोरी के असरात नज़र आ रहे होंगे, होंठ कटे हुए होंगे, जैसे कुछ लोगों की एड़ियाँ कटी हुई होती हैं। ऐसे मरीजों की ज़बान इंतहाई ज़्यादा खुश्क रहती है, खुश्क किनारे और दर्द करते हैं। यह पेशाब के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है। जिन लोगों का मसाना कमज़ोर हो, पेशाब ना रोक सकते हो, पेशाब की बार बार ख्वाहिश हो या बहुत कसरत से पेशाब आता हो, और अगर अगर कोई शुगर का मरीज़ है और उसे भूख भूख बहुत कसरत के साथ लगती है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है।
गुर्दों में दर्द हो, पेशाब में खून आए। अगर हम मखसूस मर्दाना अमराज की बात करते हैं या मर्दाना तकालीफ की बात करते हैं तो उसके लिए भी इस दवाई का बहुत अच्छे असरात हैं, जिसमें जमा की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, रात को एहतलाम हो जाए, सुबह के वक्त ज़बरदस्त तनाव होता हो, जमा के बाद ज़बरदस्त कमज़ोरी हो जाती हो, कब्जा पर फोड़ा, खून हमारे रतूबत खारिज होती हो या सोजाक हो, ऐसे में भी हम ये मेडिसिन देंगे और इसकी छोटी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अगर जनाना तकालीफ की बात करते हैं तो हैज़ बेकायदा कलील मिकदार में, बहुत कम मिकदार में होंगे, स्याही माइल होंगे और बदबू का अंसर पाया जाएगा। अगर लिकोरिया की बात करते हैं, लिकोरिया पीला होगा या तेजाबी, जो जिल्द को छील देगा और उसके अंदर तेजाबियत पाई जाती होगी। और हैज़ के दौरान थकन का बहुत ज़्यादा होना, बुखार, दीवानगी, पस्तानों में सोजिश, पीप पड़ने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में भी हम इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब पीप पड़ने का अंदेशा हो। अगर पीप पड़ जाती है तो फिर उसके लिए हम मेडिसिन को चेंज करेंगे। इसी तरह ये हमल के दर्दों को तेज़ कर देती है और विलादत में आसानी पैदा करती है। इसके जो मरीज़ हैं वो ठंडी हवाओं से दर्दों में इजाफा महसूस करते हैं, गर्मी से सुकून महसूस करते हैं। अगर किसी मरीज़ को गर्मी में सुकून आता हो तो उसकी अव्वलीन दवाई जो है वो कालीफास होती है। इसकी खुराक 6x या 3x में हम देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। लो पोटेंसी पे बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन अगर अलामात के मुताबिक हम इन्हें हाई पोटेंसी पे लेके जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मरीज़ की कंडीशन क्या है, क्या उसको बहुत हाई पोटेंसी की ज़रूरत है, जैसे फालिज वगैरह के मरीज़ हो गए या जिनके पट्टों की कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अरसे से हैं और किसी दवाई से कवर नहीं हो रही, तो फिर हम हाई पोटेंसी का सहारा ले सकते हैं। ये जो दवाई है ये बाकी बायोकेमिक की तरह नमक से बनाई जाती है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हर तुर्श चीज़ में मौजूद होता है, जैसे लीमू, माल्टा वगैरह इनमें। और कमज़ोर मरीज़ों को विटामिन सी इस्तेमाल कराया जाता है, इससे उनके अमराज भी ठीक हो जाते हैं। जिन मरीज़ों की तशख़ीस आप विटामिन सी की कमी से करते हैं तो उस सूरत में भी हम ये दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।